अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग खैर खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत ठीक होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल स्टैंड्स फॉर 8 और इस नंबर सिस्टम में हमारे पास जो बेस है डेट इज 8। बेस हमारे पास 8 है। और इसमें जो हमारे पास डिजिट्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 0 and they go up to 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Only 8 digits we have in this number system. अब एज्यूम करें हमने डेसिमल का 8 रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल के 8 को? वी विल रिप्रेजेंट इट विथ 1 एंड 0। ठीक है। 9 को रिप्रेजेंट करना है डेसिमल के, वी विल रिप्रेजेंट इट विथ 1 1। डेसिमल का 10 है, ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट होगा? 1 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये नीचे आपके पास यहाँ भी इंडिकेटेड है। ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स हैं, तो इट डजंट मीन दैट काउंटिंग विल स्टॉप एट 7। वी कैन काउंट अप टू इन्फिनिटी। क्या करेंगे हम? जो इन डिजिट्स है इन्हीं का हम कॉम्बिनेशन यूज करते जाएंगे। इस नंबर सिस्टम को जिसकी बेस 8 है वी कॉल इट ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये जरा रिप्रेजेंटेशन देख लें। Sometimes you may see an small o or a capital Q following an octal number। ठीक है। ऑक्टल नंबर एक तो ये है ना, हम ऐसे ऑक्टल नंबर को मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल आई राइट 10 बेस 8। ठीक है। तो ये एक ऑक्टल नंबर हो गया विद बेस 8 हो गया। और वी कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग ओ और विद स्मॉल ओ विद और कैपिटल लेटर क्यू। दोनों ये नोटेशंस भी आपने याद कर लेनी। पेपर में जो इन्वेजिलेट जो एग्जामिनर है वो डिफरेंट नोटेशंस भी यूज कर सकता है। ही विल नॉट राइट 8, ही विल राइट आइदर स्मॉल ओ और कैपिटल क्यू। तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे कंसीडर करना है दैट दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन बड़ी सिंपल कन्वर्जन है। वेट सिस्टम यूज हो जाएगा। अब देखें बेस क्या है इस नंबर सिस्टम में। हमारी बेस है 8। आप लोगों को मैं कन्वर्जन एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं जो आपकी बुक में है। सो वी हैव एन ऑक्टल नंबर 2374 with base 8 and we have to convert this number into its equivalent decimal number। ठीक है। डेसिमल नंबर तो वेट यूज करेंगे 8 रेज टू पावर 0, 8 रेज टू पावर 1, 8 रेज टू पावर 2, 8 रेज टू पावर 3। नीचे इसके ऑक्टल नंबर लिख लें 2 3 7 4। वेरी गुड। अब क्या करेंगे आप? ये 2 हमारे पास यहाँ आ गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर 3 देन प्लस साइन। ये हमारे पास 3 आ गया। 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 स्क्वायर प्लस 7 एंड देन 4 एंड 30 हो गया। ठीक है जी। फिर इसे सिंपली सॉल्व कर लें। ये 8 रेज टू पावर 3 हो गया 512, 64, 8 रेज टू पावर 2, 8 रेज टू पावर 1, 8, 8 रेज टू पावर 0, 1। फाइनली इन्हें ऐड कर लें एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट और आवर नंबर इक्विवेलेंट नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट, इसको रिवाइज कर लें इस कन्वर्जन को, फिर मैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे लेके जाता हूँ आपको।
नेक्स्ट डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड। ये भी बड़ी सिंपल अप्रोच है। हम क्या करते हैं, एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल हमारे पास, वी हैव टू कन्वर्ट अ नंबर 359 which is a decimal number into its equivalent octal number। okay? तो क्या करेंगे, 359 is divided by 8 base 8 और जो रिजल्ट आया है 44.875, इसमें से जो होल नंबर है, कंप्लीट पोर्शन है, we will again divide it by 44, whereas जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.875 we will multiply it with 8 and it gives us 7। ठीक है जी। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 इज रिप्रेजेंटेड एज 7, ये आ गया। 44 को अगेन हमने 8 पे डिवाइड किया, वी गॉट 5.5। होल नंबर, होल पोर्शन विल बी अगेन डिवाइडेड बाय 8 whereas फ्रैक्शनल पोर्शन इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड सो ऑन। सो आप लोगों ने सेम जैसे हमने दूसरी कन्वर्जन्स की थी, बाइनरी की, हेक्साडेसिमल की, तो वी गॉट आवर ऑक्टल नंबर 547। इसमें ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, 5 इज आवर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSD स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और अगर यहाँ B लिख दिया जाए तो इसका मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड 7 इज आवर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और बिट। इस प्रोसेस को भी रिवाइज कर लें क्विकली प्लीज। नेक्स्ट, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। सॉरी, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये कन्वर्जन भी बड़ी ही सिंपल है, लाइक आवर हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल में हम क्या करते थे कि ईच डिजिट वाज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी बिट्स। यहाँ पे चूंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट एंड्स एट 7, ईच एंड एवरी डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड विद ओनली 3 बिट्स। 4 बिट्स नहीं यूज होंगी, सिर्फ 3 बिट्स यूज होंगी। ये कन्वर्जन टेबल देख लें क्विकली। 0 का इक्विवेलेंट 000, 1 का इक्विवेलेंट 001, 2 का इक्विवेलेंट 010, 7 का इक्विवेलेंट 111 पीरियड। लेट अस मूव टू एन एग्जांपल। आप लोगों को जब मैं कोर्स स्टडी करवा रहा था अप्लाइड फिजिक्स का, मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई थी, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, रीड योर क्वेश्चन वेरी केयरफुली, रीड इट ट्वाइस और थ्राइस। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, प्रोसीजर पता होता है, बट दे फेल टू कंप्रीहेंड, दे फेल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इटसेल्फ। जब हमें क्वेश्चन हम सही तरह कंप्रीहेंड नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स वी विल गिव अ रॉन्ग आंसर। तो सेम इज ट्रू विद DLD। आपने पहले रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़ना है अपना और फिर उसे सॉल्व करना है। अब रीड दिस क्वेश्चन 3 टाइम्स और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें से मैं आपको C सॉल्व करवा देता हूँ। C की तरफ आ जाए। हाँ जी, हमारा ऑक्टल नंबर क्या है, 140। ये देखिए 140, अब मीनिंग ना टोटली चेंज हो जाएंगे। अगर मैं लिखूं 140 बेस 10, इसका मतलब और है 140 बेस 16, इसका मतलब और है 140 और लिख दूं बेस 8, इसका मीनिंग डिफरेंट है। ठीक हो गया। और मुझे जल्दी से चैट विंडो में बताएं, क्या मैं ये लिख सकता हूं 140 बेस 2, ये मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है? हाँ जी, 140 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में वी हैव ओनली 0 एंड 1, उसमें 4 का कोई काम नहीं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, शाबाश, गुड जॉब। तो आ जाए कन्वर्जन देखें।
स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, 0 के इक्विवेलेंट जो 3 बिट बनती हैं वो लिख दें, 000, 4 के इक्विवेलेंट जो 3 बिट बनती हैं वो लिख दें, 1 के इक्विवेलेंट जो 3 बिट बनती हैं वो आप लिखते हैं, डेट इज 001। और ये बिट्स कहाँ से आई हैं? देखिए हमारे पास ये सिंपल टेबल है, ऑक्टल डिजिट्स एंड इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, अगर मेरा एक ऑक्टल नंबर 5 डिजिट्स पे मुश्तमिल है तो उसकी जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा उसमें कितनी बिट्स होंगी? क्विकली आंसर दें। नेक्स्ट इज बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ये जो हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, प्रेजेंट प्रोसेस से जस्ट रिवर्स ऑफ, जस्ट रिवर्स, सिर्फ ये रिवर्सल प्रोसेस है। देखिए आपको एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं, क्वेश्चन रीड करें। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू ऑक्टल। 3 दफा रीड करें इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कन्वर्जन प्रोसेस देख लें, जैसे मैंने बताया रिवर्स है और बड़ा सिंपल है। ये हमारा बाइनरी नंबर है, कितने बिट का है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, ये आपने याद रखना है अदरवाइज मिस्टेक का चांस है। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड 3 3 की ग्रुपिंग कर लें और उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट लिख लें एंड आवर फाइनल आंसर इज 65 बेस 8। क्लियर है? और अगर ग्रुप नहीं बन रहे 3 3 के, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर 1001, ठीक है, बेस 2 है, इसे हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो क्या करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है जी, ग्रुप बन गया, इट इज इक्वल टू 1 और पीछे सिर्फ 1 बच गया तो आप 2 0 ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ग्रुप बन गया, इट इज आल्सो 1, सो इट इज 1। सो फाइनल आंसर इज 1 1, ये 11 नहीं है, 1 1 8। ठीक है, डेसिमल में ये क्या बन जाएगा? 9। ठीक है, बेस 10 में 9 बन जाएगा। ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा सेक्शन 2-9 की रिव्यू की, ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है। ये मैं अपलोड कर दूंगा मॉडल में। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज जेंटलमैन एंड लेडीज, जो मैं आपको असाइनमेंट अपलोड करता हूँ ना मॉडल में, उसे आपने जरूर सॉल्व करना है और खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल आपको पता है ना 16 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। उन 16 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 16 शॉर्ट क्वेश्चन में से अराउंड 6 to 8 शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आ जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इसे लाइट ना लें, इस चैप्टर को है बहुत सिंपल है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जस्ट डू प्रैक्टिस, जो मैं आपको समझाता हूँ उसे रिवाइज कर लें, जो आपको सेल्फ स्टडी का काम देता हूँ सेल्फ स्टडी कर लें। नंबर 3, प्लीज जो मॉडल पे असाइनमेंट्स में अपलोड करता हूँ उसे सॉल्व करें खुद। कोई चीज समझ नहीं आती अपने फ्रेंड से हेल्प लें, दोस्तों से हेल्प लें, लेकिन सॉल्व प्लीज खुद करें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अब हमारे जो नंबर सिस्टम है ना खत्म हो गए हैं। अब हमारे पास कुछ कोड्स हैं, डिजिटल कोड्स हैं, हम वो स्टडी करते हैं। हम उसमें भी देखते हैं कैसे कन्वर्जन करते हैं और उनमें कन्वर्जन कैसी होती हैं। इसे देखें, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। बाइनरी कोडेड डेसिमल्स, ये एक इजियर वे है टू कन्वर्ट टू राइट डेसिमल नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, बट ये प्योर बाइनरी फॉर्म नहीं है विद बेस 2, ये बीसीडी फॉर्म है, बाइनरी कोडेड डेसिमल है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो सबसे फेमस कोड है ना, जो बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इट इज द 8421 कोड। 8421, अब 8421 कहाँ से आया? ये एक्चुअली वेट ही है, आपको याद है, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3 ओनली। 2 रेज टू पावर 0 क्या हो गया? 1 2 4 8। ठीक हो गया, तो इससे हमारे पास बन गया 8421 कोड। इसमें क्या करेंगे हम, जो हर डेसिमल नंबर है
starting from 0 up to 9, from 0 up to 9 we will represent it with 4 bits, 4 bits only. ठीक है जी. ये टेबल आ गया, इसमें डेसिमल डिजिट और उसके बॉटम में उसका बीसीडी इक्विवेलेंट 4 बिट नंबर. ये भी आपने टेबल याद कर लेना. अब इसमें इनवैलिड कोड्स भी देख लें, इसमें मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट आंसर मी अ क्वेश्चन यूजिंग 4 बिट्स, यूजिंग 4 बिट्स हम टोटल कितने यूनिक नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टोटल, मुझे बताएं चैट विंडो में प्लीज. यूजिंग 4 बिट्स, देखिए ना हमारे पास 4 बिट्स हैं. यूजिंग 4 बिट्स हम टोटल कितने यूनिक नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल. फार्मूला भी मैंने आपको बताया था इसका. नहीं नहीं नहीं, हाउ 10, नो. एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बीसीडी. ठीक है जी, 35 क्या है? डेसिमल नंबर है. इसमें कन्वर्ट करना है बीसीडी में. तो 5 का 4 बिट इक्विवेलेंट बीसीडी कोड और फिर 3 का इक्विवेलेंट 4 बिट बीसीडी कोड. तो ये हमारे पास बीसीडी कोड बन गया. ठीक है, 9 का इक्विवेलेंट बीसीडी कोड 4 बिट का और 8 का भी. तो हमारे पास कन्वर्जन हो गई. ठीक है, बीसीडी कोड. तो वी कॉल इट बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल. इट मींस, अच्छा अब एक चीज करें, आपने एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी. ये एक सेल्फ टेस्ट है, सेल्फ एग्जामिनेशन है. ये क्या है? 35 डेसिमल नंबर है, इसकी बेस 10 है. आपने इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में और देखना है आंसर क्या आता है. और फिर आपने मैच करना है कि डज दिस बाइनरी कन्वर्जन मैचेस दिस बीसीडी कोड और नॉट. समझ आ गया मेरा क्वेश्चन? आप देखें कंफ्यूजन क्या होती है. जो बीसीडी कोड्स है ना, ये भी 1-0 की फॉर्म में ही है, और जो बाइनरी कन्वर्जन है वो भी 0 और 1 की फॉर्म में. ठीक है, बट दिस इज बीसीडी. ये इसे बाइनरी कन्वर्जन नहीं कहेंगे, दिस इज बीसीडी इक्विवेलेंट. और ये जो आपके पास आएगा ये बाइनरी इक्विवेलेंट होगा. यहाँ पे ये बाइनरी इक्विवेलेंट होगा. तो 35 को आपने कन्वर्ट करना है बीसीडी इक्विवेलेंट में भी और बाइनरी इक्विवेलेंट में भी. फिर देखना है कि दोनों बिट्स, जो दोनों आंसर है, सेम है या नहीं. जी बिल्कुल, शाबाश, डिफरेंट आएंगे. तो एग्जाम में आपने ना क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि यू हैव टू कन्वर्ट योर डेसिमल नंबर इनटू बीसीडी और इनटू बाइनरी, या दोनों में कन्वर्ट कर. दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है कन्वर्ट करना. ठीक है जी. और इसके जो रिवर्सल है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ बीसीडी, वी हैव बीसीडी कोड. दिस इज आवर बीसीडी कोड. इसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल इक्विवेलेंट में. तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, 1 2 3 4 4 की कॉम्बिनेशन बना लेंगे और उनका जो इक्विवेलेंट है दैट इज 8 and 6. So our equivalent decimal number for this BCD code is 86 base 10. सेल्फ स्टडी की असाइनमेंट ले लें, बीसीडी एडिशन. ये इंपॉर्टेंट है. इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 2 नंबर दिए होते हैं बीसीडी, फॉर एडिशन ऐड करने होते हैं. ठीक है, तो बीसीडी एडिशन ये आपका टॉपिक है फॉर सेल्फ स्टडी एंड ग्रुप डिस्कशन.
आप लोगों ने इसे सेल्फ स्टडी करना है और ग्रुप डिस्कशन भी करनी है, ठीक है। नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं, बड़े सिंपल है। ऐड टू बीसीडी नंबर यूजिंग द रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन एंड सो ऑन। आपको समझ आ जाएगी, प्लीज आपने ये कर लेना, मिस नहीं करना। इसका शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से जितने भी आए 6, 8, 9 सारे आपने सॉल्व करने हैं और फुल मार्क्स लेने हैं इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 2-11 डिजिटल कोड्स, जिसमें से सबसे फेमस है ग्रे कोड। अब हम कैसे बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं और ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, अभी मैं सेशन एंड कर दूंगा और दोबारा विद इन 5 मिनट्स हम सेशन को दोबारा मैं एक्टिवेट करूंगा। आप लोगों ने क्विकली ज्वाइन कर लेना एंड वी विल स्टार्ट विद डिजिटल कोड्स।